दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को लेकर के आया हूं, जिससे रिलेटेड एक बड़ी खबर आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, जो एक निवेशक के तौर पे डेफिनेटली आपका मोराल को काफी बूस्ट करेगी। और अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो फंडामेंटली भी इस स्टॉक के अंदर काफी बड़े अच्छे परिवर्तन होते हुए देखे जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर वेदांता के बारे में बात करिए तो देखिए इस ग्रुप के लिए इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मार्केट में दिखाई पड़ती है वो है इस स्टॉक के ऊपर बनी हुई हैवी डेट। हालांकि वेदांता अभी पिछले महीने भी $1 बिलियन का अपना एक बड़ा कर्ज पे करता दिखाई पड़ा, जिससे वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता लिमिटेड के जो भी कस्टमर्स हैं, निवेशक हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन बावजूद इसके वेदांता अभी भी बड़े कर्जों से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वेदांता जिस संकल्प के ऊपर काम करते दिखाई पड़ रही है, अनिल अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से इन चीजों को मेंशन किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में वो वेदांता को पूर्णतया कर्ज मुक्त करते दिखाई पड़ेंगे, उसी के ऊपर वेदांता की ओर से एक और भी स्टेप लिया गया है। उसके बारे में आपके साथ में जानकारी शेयर करना चाहूंगा। साथ ही साथ वेदांता की तरफ से जो चीजें हमको पहले देखने को मिलती थी कि यहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। हालांकि एक खबर के आधार पर मैं नहीं कहूंगा कि इनको बहुत बुलिश लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वेदांता अब आपके साथ में कर्ज और उनकी डिटेल्स के बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों के बारे में बात करने लगा है। तो मुझे लगता है कि एक निवेशक के तौर पर अगर हम किसी कंपनी को देखते हैं तो शायद जिन क्वालिटीज को हम किसी कंपनी किसी ब्रांड के अंदर चाहते हैं वो अब हमको वेदांता में एडिशनल रूप से देखने को मिल रही है। इन्हीं से रिलेटेड इस खबर को आपके साथ में सबसे पहले शेयर करते हैं। वेदांता के शेयर को लेकर के अच्छी खबर आई है। कंपनी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि 3 मई को 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 6,560 करोड़ रुपए कंपनी ने स्टैंड चार्ट बैंक को चुकाकर गिरवी शेयर छुड़ा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस खबर का बड़ा असर सोमवार को शेयर पर हो सकता है। वेदांता का शेयर 1% गिर करके 274 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में शेयर 2% गिरा, एक महीने में 4% गिरा, 3 महीने में 12% गिरा और एक साल में 32% गिरा है। वहीं 3 साल में शेयर ने 250% का रिटर्न भी दिया है। कंपनियां क्यों रखती हैं गिरवी शेयर? कंपनी को अपने कामकाज के लिए पैसों की लगातार जरूरत होती है। कारोबार के लिए कर्ज किसी सिक्योरिटी के बदले मिलता है, यानी बैंक कर्ज को सुरक्षित रखने के लिए कर्ज के बदले कुछ ऐसे एसेट गिरवी रखने के लिए लेते हैं। अलग अलग एसेट के हिसाब से कर्ज के तरीके और ब्याज की दरें अलग अलग होती हैं, जिसमें जमीन, प्रॉपर्टी, मशीनें, गोल्ड, एफडी और शेयर शामिल होते हैं। शेयरों के बदले कर्ज लेना लिस्टिंग कंपनियों के बीच बेहद आम है। कंपनियां अपने शेयर बैंक में गिरवी रखती हैं और बैंक शेयरों के बाजार मूल्य के एक तय रेशियो के आधार पर कर्ज ऑफर करते हैं, जो कि कंपनी के मुताबिक कंपनी शेयरों की कीमत का 50 से 60% तक कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये कंपनी की तरफ से जो चीजें शेयर की गई थी वो हैं। इसके बाद में अगर गिरवी कर्ज रखने पर क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके बारे में बात की जाए तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समस्या तब आती है जब शेयरों में इतनी तेजी से गिरावट आती है कि गिरवी रखे शेयरों का बाजार मूल्य ही दिए गए कर्ज से नीचे पहुंच जाता है, जिससे बैंक को नुकसान होने का खतरा बन जाता है। ऐसे में लोन टू मार्केट वैल्यू रेशियो को बनाए रखने के लिए या तो कंपनी को और शेयर गिरवी रखने की जरूरत होती है या फिर उसे गिरवी शेयरों की संख्या घटाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे लोन का पूरा या फिर आंशिक भुगतान करना होता है। अडानी ग्रुप ने दूसरा रास्ता चुना है, उन्होंने गिरवी शेयर को छुड़ा लिया है। दूसरा रास्ते ने गिरवी शेयर को छुड़ाने से बाजार में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ता है, क्योंकि इसकी गिरवी रखे शेयरों की संख्या घट सकती है। आप इस आधार पर देखा तो वेदांता ने भी अपने गिरवी रखे शेयरों को यहां पे मार्केट में छुड़ा लिया है और जाहिर सी बात है कि यहां पे ये चीजें काफी ज्यादा बुलिश और पॉजिटिव इस स्टॉक के लिए बनती हुई अभी प्रतीत होती है। अब आने वाले समय में इस स्टॉक के ऊपर इस खबर का क्या असर पड़ेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक बड़ा अचीवमेंट इस स्टॉक के लिए। और उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर मंडे की मार्केट को देखा जाए तो जिस प्रकार की रैली मंडे की बाजार में हम उम्मीद कर रहे हैं, उसमें वेदांता की एडिशनल वैल्यू या एडिशनल खबर इस स्टॉक को और भी तेजी से कुछ बड़े टारगेट्स की तरफ ले जाती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एज अ निवेशक मैं वेदांता के ऊपर इसी प्रकार की और भी प्रोग्रेस की उम्मीद और विश करता हूं। आप इस स्टॉक को ऊपर इस खबर को सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज के आधार पर देखिए। स्टॉक के ऊपर अपने रिसर्च को जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन आपके साथ में शेयर करने का इस वीडियो के द्वारा कोई भी इरादा नहीं है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।